हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थैंक्स गिविंग मूवी को, जिसके डायरेक्टर है इलाई रोथ, जिन्होंने केबिन फीवर, हॉस्टल और ग्राइंड हाउस जैसी मूवीज बनाई। थैंक्स गिविंग एक स्लेशर मूवी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है शेरिफ एरिक को दिखाते हुए, जो कि अपने दोस्त मिच के घर आया था थैंक्स गिविंग को सेलिब्रेट करने के लिए। और बाद में मिच अपनी वाइफ अमेंडा से कहता है कि एरिक आया है। तो अमेंडा एरिक को वेलकम करती है और तभी मिच को कॉल आता है तो वो चला जाता है। और बाद में अमेंडा एरिक को सबसे मिलवाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक और घर दिखाया जाता है जो कि थॉमस का, और वो आके अपने फैमिली को हैप्पी थैंक्सगिविंग कहता है। और बाद में कहता है कि ये पहली बार है कि थैंक्सगिविंग के टाइम पे उसका स्टोर ओपन रहने वाला है, वरना ब्लैक फ्राइडे की रात को ही स्टोर ओपन रहता था। तभी फिर से मीच के घर का सीन दिखाया जाता है और मीच आके अमेंडा को बोलता है कि एक वर्कर काम पे नहीं आया, इसीलिए मीच को उसके बदले स्टोर पे काम करने जाना पड़ेगा। ये सुनकर अमेंडा निराश हो जाती है। बाद में मीच वही स्टोर में जाता है काम करने के लिए और देखता है कि स्टोर के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई थी और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर जेसिका को दिखाया जाता है जो कि थॉमस की बेटी थी, और जेसिका को अपनी स्टेप मॉम कैथरीन बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो अपने बॉयफ्रेंड बॉबी को, जो कि एक बेसबॉल प्लेयर है, उसको यही बात बोलती है। उसके बाद जेसिका के फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं तो जेसिका थॉमस को वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही है ऐसा बोलकर निकल जाती है। जेसिका और उसके दोस्त कार में निकल जाते हैं और तभी ट्रैफिक जाम था वही स्टोर के पास। तो इवान कहता है कि हम इस स्टोर में रुकेंगे क्योंकि उसको नया फोन लेना है। और बाद में वो लोग स्टोर की तरफ आगे बढ़ते हैं और तभी बॉबी के फैंस उनके साथ सेल्फी लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इसीलिए वो रुक जाता है। तभी एक बंदा जिसका नाम रियान था वो जेसिका से मिलता है और वो जेसिका को बीड़ी चीरते हुए अंदर ले जाता है और उसको बोलता है कि क्या वो सैटरडे को फ्री है, और रियान पार्टी दे रहा है और वो जेसिका को इनवाइट करता है। और तभी बॉबी आ जाता है और जेसिका को लेकर आगे चले जाता है। और उसके बाद स्कॉट रियान से बोलता है कि जब तक बॉबी है तब तक जेसिका रियान को भाव नहीं देगी। ये सुनकर रियान गुस्सा हो जाता है। तभी अमांडा एरिक के साथ वही स्टोर पे आ जाती है मिच को खाना देने के लिए, और वो दोनों भीड़ देखकर स्ट्रॉन्ग जाते हैं और फिर पीछे के रास्ते से स्टोर में चले जाते हैं। और तभी जेसिका और उसके फ्रेंड्स भी एम्प्लॉय एंट्रेंस से स्टोर में चले जाते हैं और अमेंडा मिच को खाना दे रही थी, पर वही भीड़ को अनकंट्रोल्ड देखकर मिच अमेंडा को वहीं रहने को बोलकर चला जाता है। और बाद में भीड़ में से कुछ लोग आगे खड़े थे, वो उन सबको स्टोर में देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए मिच सिक्योरिटी डगो को बोलता है कि स्टोर को लॉक कर दे। पर वो सब लोग बाद में बैरिकेड को गिराकर स्टोर के सभी डोर के पास आ जाते हैं और डोर्स को पीटने लगते हैं, जिससे डोर टूट जाता है और डग के ऊपर गिर जाता है। और सब लोग ब्लैक फ्राइडे सेल की वजह से डग के ऊपर से चलने लगते हैं और जो कुछ भी हाथ में आए वो लेने लगते हैं। और ये सब देखकर इवान डग की हेल्प करने के बदले वीडियो लेने लगता है और सबके चलने की वजह से डग के चेहरे में कांच घुस जाता है। और बाद में जब बॉबी उसे बचाने जाता है तो कोई बॉबी के हाथ पर पैर रख देता है, इससे उसका हाथ टूट जाता है और वो डग को बचा नहीं पाता। तभी अमांडा किसी का धक्का लगने की वजह से गिर जाती है और वो रेंगते हुए आगे जा रही थी, और तभी उसके सर में 2 ट्रॉली टकराती है और अमेंडा गिर जाती है और वो 2 लोग जिनकी ट्रॉली की थी वो झगड़ रहे थे। और उसी वक्त अमांडा के बाल ट्रॉली के व्हील में फंस जाते हैं और जब ट्रॉली हटती है तब उसके स्काल्प से बाल निकल जाते हैं और यहीं पे अमांडा का काम तमाम हो जाता है। थोड़ी देर बाद मिच अमांडा को ढूंढते आता है और अमांडा की ये हालत देखकर रोने लगता है। तभी एरिक भी आ जाता है और वो शॉक हो जाता है और इसीलिए एरिक हवा में फायर करता है और सबको रुकने को बोलता है। और यही था इस मूवी का इंट्रो। नेक्स्ट सीन में 1 ईयर के बाद का वक्त दिखाया जाता है और कोई आदमी इवान की वही वीडियो देख रहा था जो कि उसने अपलोड की थी, और उसके बाद लैपटॉप को बंद कर देता है और उसके पीछे हम एक हथौड़ा देख पाते हैं। और बाद में वही आदमी न्यूज देख रहा था और वही स्टोर के बाहर एक रिपोर्टर होता है जो बोल रहा था कि वही स्टोर इस ईयर भी थैंक्सगिविंग के टाइम खुला रहेगा और उन्होंने सिक्योरिटी को अपग्रेड कर दिया है। मतलब पिछले ईयर के इंसिडेंट से थॉमस ने कुछ नहीं सीखा। और तभी मिच टीवी पे बोल रहा था कि थॉमस और उसकी फैमिली ही इस इंसिडेंट की जिम्मेदार है और उन्हीं की वजह से अमेंडा अब यहाँ नहीं है। और बाद में न्यूज़ में बॉबी के बारे में भी बताया जाता है कि उसी इंजरी की वजह से बॉबी का करियर खत्म हो जाता है और वो पिछले 1 ईयर से गायब हो चुका है। ये न्यूज़ लिजी, जो कि एक डाइनर में काम करती है, वो देख रही थी। और बाद में लिजी एरिक को आता देखती है और एरिक 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है क्योंकि नया डेप्यूटी आज ही आने वाला था। और थोड़ी देर बाद वो डेप्यूटी वही डाइनर में आता है तो लिजी उसको एक मास्क देती है। वो मास्क जॉन कार्वर का था और वो यहाँ का फर्स्ट गवर्नर। और बाद में वही डेप्यूटी मास्क पहन के दिखाता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है और जेसिका और गैबी बातें कर रहे थे तो गैबी बोलती है कि कोई वही वीडियो जो कि इवान ने लिया था उसमें वो गैबी और जेसिका को टैग किए जा रहे हैं। तो गैबी बोलती है कि वो इस वीडियो को रिपोर्ट कर दे।
और तभी इवान आ जाता है और गाबी उसको ब्लेम करती है ये वीडियो लेने के लिए, पर इवान उल्टा उसको ही सुनाने लगता है और बाद में चला जाता है। तो गाबी इवान को सॉरी कहती है, प्यार में अंती जो हो चुकी है। तभी जेसिका गैबी को कहती है कि उसे जॉन कार्वर के पुराने घर में जाना है क्योंकि थॉमस वहाँ पे कोई एड शूट करने वाला। नेक्स्ट सीन में जेसिका वही जगह जाती है तो वहाँ पे कैथलीन और एरिक पहले से ही मौजूद थे। तो कैथलीन जेसिका से कहती है कि उसने भी अपनी स्पीच तैयार कर ली है क्योंकि थॉमस चाहता है कि इस ईयर पूरी फैमिली कमर्शियल में हिस्सा ले, और ये बात जेसिका को अच्छी नहीं लगती। और बाद में वो सब लोग थॉमस के पास जाते हैं जो कि परेशान दिख रहा था। तो एरिक पूछते हैं कि क्या हुआ, तो थॉमस उनको अंदर ले जाता है और पूरा कमरा तहस नहस था। तो एरिक बोलता है कि उसे ये रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक हिस्टोरिक प्लेस, और थॉमस को उसकी कोई पड़ी नहीं थी। और थॉमस कहता है कि थेफ्ट भी रिपोर्ट करो क्योंकि यहाँ पे से एक्सपिक भी गायब है जो वो कमर्शियल में यूज करने वाला था। उसके बाद थॉमस और जेसिका बात कर रहे थे और जेसिका थॉमस से कहती है कि वो चाहती है कि सब नॉर्मल हो जाए और लास्ट ईयर जो भी हुआ उसे इग्नोर करके इस ईयर सेल रखना स्टूपिडिटी। और जब वो दोनों ये बात कर रहे थे तब कैथलीन आ जाती है जिससे जेसिका गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वो दोनों कभी अकेले में बात नहीं कर पाते और वहां से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और रियान पॉट को बोलता है कि जेसिका ने उसे परेड के लिए इनवाइट किया है और उसके बाद वो दोनों जेसिका के घर थैंक्सगिविंग डिनर के लिए जाएंगे। नेक्स्ट सीन में जेसिका और उसके दोस्त डाइनर में बैठे होते हैं और जेसिका को बॉबी दिखता है पर जेसिका उसे बात करने नहीं जाती। और उसी वक्त सबके मोबाइल में एक मैसेज आता है और देखने पर किसी ने सबको टैग किया था और कैप्शन में लिखा था कि टेबल इज सेट। और तभी रियान आ जाता है और फुटबॉल गेम के टिकट सबको दे देता है जिससे वो सब खुश हो जाते हैं। पर जेसिका जब विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक जॉन कार्वर का मास्क पहने आदमी खड़ा दिखता है जो कि उनकी तरफ ही देख रहा था। पर तभी वेट्रेस ऑर्डर लेने आती है, उतनी देर में वो आदमी चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वही आदमी अपने लैपटॉप पे फिर से वो वीडियो देख रहा था और अपनी एक्स को भी शार्प कर रहा था। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और रात में वही डाइनर में लिजी डाइनर क्लोज करने वाली होती है। तभी उसे जॉन कार्वर का मास्क दिखता है तो वो उसे उठा के डस्टबिन में डालकर घर जाने ही वाली थी। तभी पीछे से एक आदमी जिसने भी वही मास्क पहना था वो उस पे कर देता है और उसे वेट्रेस के चेहरे को कोल्ड स्टोरेज के डोर पे लगा देता है जिससे वो वहाँ पे फंस जाती है। पर बाद में कैसे भी करके वो भाग के एक रूम में छुप जाती है। फिर मदद के लिए कॉल करने के लिए तो फोन लेती है पर स्क्रीन खराब होने की वजह से वो फोन अनलॉक नहीं होता। और बाद में बाहर सब कुछ शांत हो जाता है तो वो वहाँ से भागकर अपनी कार के पास जाने लगती है पर बीच में खड़ी रहकर अपनी कार कीज ढूंढने लगती है। तभी वही बंदा अपनी कार से वो लिजी को उड़ा देता है और उसकी बॉडी को वही स्टोर के ऊपर रख देता है। सुबह होते ही एरिक आ जाता है और अपने साथियों को बोलता है कि वही बॉडी को कवर कर दो। तभी इवान को दिखाया जाता है और फिर से जॉन कार्वर ने उसको एक फोटो में टैग किया था। इससे इवान अपने दोस्तों को बताता है। तभी जेसिका वही पुराना फोटो फिर से देखती है तो उसे पता लगता है कि उस टेबल पे उन सब के नाम लिखे हुए थे और ये बात वो सबको बताती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और राइट मार्ट स्टोर के बाहर एरिक और डेप्यूटी को दिखाया जाता है और डेप्यूटी एरिक को कहता है कि डाइनर की सिक्योरिटी फुटेज को चेक करो। तो वो दोनों अंदर जाते हैं और सिक्योरिटी फुटेज देखने पर वही मास्क वाला आदमी दिखता है और डेप्यूटी बताता है कि राइट मार्ट की फुटेज में भी यही आदमी दिखा था। उसी वक्त जेसिका स्कूल में थॉमस से बात कर रही होती है और थॉमस कहता है कि वो स्टोर बंद नहीं रख सकता पर वो ज्यादा सिक्योरिटी रखेगा और जेसिका को शेरिफ के साथ रहने को बोलता है। और वो लोग शेरिफ के पास जा रहे होते हैं तो जेसिका एक सस्पिशियस वान को देखती है जो कि जेसिका के देखने पे चली जाती है। तभी अचानक एक बंदा अपने ट्रक को जेसिका के नजदीक खड़ा कर देता है और वो पार्टी की टिकट्स इनको बेचने आया था पर इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसीलिए वो सब चले जाते हैं। तभी जेसिका और उसके दोस्त शेरिफ की ऑफिस में जाते हैं। तब एरिक जेसिका से बोलता है कि तुम्हारे पास उस रात की कोई भी इंफॉर्मेशन हो या तुम्हें किसी पे शक हो तो उसे बता दे जिससे उनको हेल्प मिलेगी। तो जेसिका मान जाती है और वहाँ से बाहर आती है तो उसे बॉबी मिलता है। तो जेसिका बॉबी को कहती है कि उसने कल बॉबी को डाइनर में देखा था पर वो कहता है कि वो तो अभी अभी टाउन में आया है। बाद में वो जेसिका से माफ़ी मांगता है और पिछले ईयर भाग जाने के लिए। तो जेसिका बोलती है कि नहीं, गलती जेसिका की ही थी, उसने ही उन सबको स्टोर में जाने दिया। बाद में बॉबी को लगता है कि जेसिका टेंशन में है इसीलिए वो बोलता है कि क्या हुआ और जेसिका बॉबी पे ट्रस्ट कर सकती है। तो जेसिका कहती है कि कैथलीन ने लास्ट ईयर बैड पब्लिसिटी के डर से सिक्योरिटी रूम में जाकर सारी फुटेज डिलीट कर दी और उसके घर में बैकअप फुटेज है जिसे वो देखेगी तो शायद कुछ मिल जाए। अभी बॉबी एरिक के ऑफिस में जा रहा था और पीछे से रियान आ रहा था। तो बॉबी बोलता है कि पीछे मत कूदना, रियान आ रहा है और वो उसे भगा देगा।
पर बाद में बॉबी को पता लगता है कि रियान और जेसिका अब रिलेशनशिप में है। तभी एरिक आ जाता है और बॉबी को अंदर आने को बोलता है, तो वो अंदर जाता है और जेसिका और रियान चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में एक सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो पिछले ईयर वही स्टोर में मौजूद था और वो उसकी फ्लाइट थी इसीलिए वहाँ से भाग रहा था। पर उसको फ़ोन आता है तो उतने में ही उसका पासपोर्ट गायब हो जाता है और वो पासपोर्ट ढूंढ ही रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो वो बाहर आता है, पर तभी वही मास्क वाला बंदा पीछे से आ जाता है और सिक्योरिटी का काम तमाम कर देता है। तभी जेसिका को दिखाया जाता है जो कि सोने जा रही थी और बाद में वही बंदा टेबल पे सिक्योरिटी का सर रखकर फोटो लेता है और फिर से जेसिका और उसके दोस्तों को टैग करता है, जिससे जेसिका एरिक को इन्फॉर्म करती है और बाद में एरिक मीटिंग में सबको बोलता है कि वो बंदा अपना फोन बंद रखता है, जिससे वो लोग उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं और वो दूसरी लोकेशन पे जाके फोटो अपलोड करता है और हमें एक ही एविडेंस मिला है जो कि कॉर्टेज पार्क नाम की जगह तक ले जाता है और हम लोग वो पूरा एरिया सर्च करने वाले हैं। तभी जेसिका अपने घर पे वही फुटेज चेक कर रही थी और बॉबी बाहर खड़ा रहकर उसका वेट कर रहा था। तभी रियान बॉबी का ट्रक जेसिका के घर के बाहर देखकर गुस्सा हो जाता है और बाद में चला जाता है और तभी जेसिका को रियान उस फुटेज में दिखता है जो कि डग से उसी दिन मिल रहा था। तो जेसिका उसकी प्रिंट ले लेती है। तभी थॉमस आ जाता है और जेसिका से कहता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद वो अकेला महसूस कर रहा था और वो दुखी था, पर कैथलीन के मिलने पर वो पहले की तरह खुश रहने लगा। बाद में सीन शिफ्ट होता है और जेसिका बॉबी के साथ एरिक से मिलती है और वही फोटोज दिखाती है और बोलती है कि इसमें से वो कुछ लोगों को जानती है और बॉबी भी एक बंदे को देखता है और कहता है कि इसी ने रायट शुरू किया था और बाद में रियान की फोटो भी दिखती है जो कि डग के साथ है। तो एरिक जेसिका से पूछता है कि रियान ने कभी बताया कि वो डग को जानता था, क्योंकि उसे अपने स्टेटमेंट में ऐसा कभी नहीं बोला। तो जेसिका मना कर देती है और बाद में एरिक दोनों को किसी पे भी ट्रस्ट करने से मना करता है। उसके बाद जेसिका स्कूल जाती है और अपने दोस्तों को रियान डग को जानता है ये बात बताती है, पर यूलिया कहती है कि रियान अच्छा है और वो ये सब नहीं कर सकता। पर गैबी कहती है कि कई बार अच्छे लोग ही साइको निकलते हैं, इसीलिए यूलिया कहती है कि शायद ये सब मिच कर रहा है और उसके पास मोटिव भी है। तो इवान कहता है कि अभी जाके उसका बैंड बजा देते हैं और जेसिका कहती है कि ये सब शेरिफ पे छोड़ दो। तभी उसको रियान का कॉल आता है पर वो उठाती नहीं और रियान परेड के लिए रेडी था और जेसिका की वेट कर रहा था, पर उसके कॉल ना उठाने पर वो बाहर आ जाता है और वहाँ उसे बॉबी मिलता है और वो रियान से कहता है कि बॉबी फिर से परेड में ना हेल्प कर रहा था और ये सुनकर रियान को गुस्सा आ जाता है और बॉबी से कहता है कि वो अगर थोड़े दिनों में जाने वाला ना होता तो वो उस पे हाथ उठा देता, पर बॉबी कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और ये बोलकर बॉबी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लॉनी को दिखाया जाता है जो कि जिम ट्रेनर होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के बुलाने पर चला जाता है और वो लोग एक जगह बैठे थे तभी उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेम्पोलिन पे कूदने लगती है और लॉनी देख रहा था, पर पीछे से वही किलर आकर लॉनी का खेल खत्म कर देता है और बाद में जाके उसके गर्लफ्रेंड का भी खेल खत्म कर देता है और इसीलिए स्कूल में फुटबॉल का गेम बंद हो जाता है। इसीलिए इवान गुस्सा हो जाता है। तभी एरिक आकर जेसिका और उसके फ्रेंड्स को घर जाने को बोलता है, तो काबी इवान को लेने जाती है और जेसिका स्कूल में उनका वेट करती है। बाद में इवान आकर जेसिका को कहता है कि वो चेंज करके आएगा और बाद में इवान और काबी चेंज करके आ रहे थे तभी वही किलर उन पे हमला कर देता है और उनका भी खेल खत्म कर देता है। तभी वही आदमी जेसिका के फोन पे गैबी के मोबाइल से मैसेज करता है और जेसिका को उधर आने को बोलता है। तो जेसिका पहले तो हेजिटेट करती है पर फिर वहाँ चली जाती है काबी को ढूंढने के लिए, पर काबी के ना मिलने पर वो उसके मोबाइल पे मैसेज करती है तो मैसेज की आवाज़ एक बॉक्स में से आती है और जेसिका के देखने पर वही किलर उस पे हमला कर देता है, जिससे वो भागने लगती है और एक कमरे में जाकर छुप जाती है, पर वही किलर उस कमरे में आ जाता है। तभी जेसिका को सीजर्स दिखती है तो वो उसे उठाने जाती है और एक कैन गिर जाता है, जिससे वही किलर जेसिका को ढूंढ लेता है। जेसिका उसके मुंह में स्प्रे करके वहाँ से भाग जाती है और एरिक को सब कुछ बताती है। तो एरिक पूछता है कि उसका हुलिया कैसा था, पर जेसिका ने उसे थोड़ी सेकंड्स के लिए ही देखा था, इसीलिए कुछ बता नहीं पाती। तभी बॉबी आता है और जेसिका को अपना जैकेट देकर संभालता है और तभी रियान आ जाता है, इसीलिए जेसिका रियान से मिलने जाती है। तो रियान बॉबी का जैकेट नीचे गिरा देता है और रियान को बॉबी पे शक था और इनडायरेक्टली बॉबी को सुनाने लगता है। तो बॉबी भी कहता है कि वो भी तो डग को जानता था, जिससे उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिससे जेसिका गुस्सा हो जाती है और वो दोनों को चले जाने को कहती है। तभी यूलिया के फादर आते हैं और यूलिया को वहाँ से फ्लोरिडा ले जाने की बात करके चले जाते हैं
और यूलिया को भी साथ ले जाते हैं। तभी स्कूबा जेसिका से कहता है कि रियान ठीक कह रहा था, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, और वो जेसिका को वही बंदे की पार्टी में ले जाती है और वहाँ से स्कूबा सेफ्टी के लिए वेपन ले लेता है। तभी यूलिया के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूलिया का डैड एक आदमी को खाना देता है और बोलता है कि हम लोग फ्लोरिडा जा रहे हैं, और ऊपर चले जाता है। और उसके बाद वही मास्क वाला आदमी आकर सिक्योरिटी का काम तमाम कर देता है। और बाद में जब यूलिया का डैड नीचे आता है तो उसका भी खेल खत्म कर देता है। और बाद में स्कूबा यूलिया को कॉल करता है, पर तभी पीछे से वही बंदा यूलिया पे हमला कर देता है और वीडियो कॉल पे स्कूबा को दिखाता है, जिससे वो दोनों पैनिक हो जाते हैं और जल्दी से यूलिया के घर पहुंचते हैं। तभी वही बंदे ने यूलिया को पकड़ के रखा था और वीडियो कॉल पे दिखाता है कि उसने इवान और गाबी को भी पकड़ लिया है। उसके बाद वो बंदा यूलिया को धक्का मार के भाग जाता है, जिससे यूलिया एक मशीन पे गिर जाती है और उसका भी खेल खत्म हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जेसिका के घर पे और थॉमस सबको बोलता है कि वो लोग परेड में हिस्सा नहीं लेंगे, तो कैथरीन भी एग्री करती है। पर जेसिका कहती है कि हमें परेड में जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो बंदे को पकड़ने का लास्ट चांस है ये। इसीलिए थॉमस मान जाता है और वो कहता है कि वो लोग इस ईयर स्टोर बंद रखेंगे। और तब एरिक कहता है कि वो लोग ट्रैप सेट करेंगे और उस बंदे को बीट करेंगे, और उसने बीट ले ली तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे। तभी परेड के दिन का टाइम दिखाया जाता है और तभी मिच को दिखाया जाता है, जो कि वही जॉन कार्वर का मास्क और हैट पहनकर परेड में शामिल हो जाता है। उसी वक्त एक रूम में जेसिका और बाकी के लोग तैयार बैठे थे और वो एरिक थॉमस से कहता है कि तुम चिंता मत करना, सब ऑफिसर्स यहीं पे हैं। और बाद में वो लोग ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद मीच उस ट्रक के सामने आ जाता है और प्रोटेस्ट करने लगता है और डेप्यूटी उसे भगा देता है और परेड कंटिन्यू होती है। तभी एक क्लाउन कॉस्ट्यूम में बंदा होता है और वो लोनी पे हमला कर देता है और टीयर गैस डाल देता है, जिससे परेड में अफरा तफरी मच जाती है। और तभी जेसिका और सब लोग एक कार में बैठकर भाग रहे थे और डेप्यूटी अंदर बैठने जाता है, पर पीछे से वही जोकर डेप्यूटी पे हमला कर देता है। बाद में वही बंदा गाड़ी में आकर पीछे बैठे सब लोग को बेहोश कर देता है और वही शेरिफ की कार लेकर उन सबको कहीं पे ले जाता है। और बाद में कैथलीन को होश आ जाता है, पर वो प्रिटेंड करती है कि वो अब भी बेहोश है और वो बंदा कुछ बना रहा था। बाद में वो कैथलीन के ऊपर सीजनिंग डालता है, मतलब उसका इरादा इन सबको जिंदा जला देने का था। उसके बाद वो आदमी ओवन को ऑन करने जाता है, पर तब तक कैथलीन वहीं टेबल से उठकर चली जाती है। और जब वो वापस आता है तो कैथलीन को ढूंढने जाता है और कैथलीन जहाँ छुपी थी वहाँ पे लोनी को रखा था। और जब वो आदमी कैथलीन को ढूंढने ही वाला था कि अलार्म बज जाता है, और जब वो अलार्म बंद करके आता है तब तक कैथलीन वहाँ से जा चुकी थी। और जब वो आदमी फिर से आता है तो पीछे से कैथलीन बिना आवाज किए ऊपर चली जाती है और वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढती है। और विंडो भी क्लोज थी तो कैथलीन प्लैंक निकालने लगती है। तो तभी वही आदमी ऊपर आ जाता है और कैथलीन के पैरों में कुछ लग गया था, तो फुटप्रिंट की वजह से उसे पता लग जाता है कि वो वहीं पे छुपी है। पर वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं पता और बाद में थोड़ी देर में उस पे हमला कर देता है। तो कैथलीन मेन डोर से भागने जाती है, पर पीछे से उस पे हमला करके वो फिर से उसे पकड़ के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में शेरिफ बात कर रहे होते हैं कि शायद वो आदमी एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर हो सकता है। तभी एक डिटेक्टिव बोलता है कि वही किलर लाइव स्ट्रीम कर रहा है कहीं पे। तो एरिक और डेप्यूटी पूरी स्क्वाड लेकर उसी जगह पहुंच जाता है, पर वहाँ पे इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। तभी डेप्यूटी रियलाइज करता है कि वो किलर टनल में हो सकता है। तो एरिक मैप देखता है और उस जगह की सारी टनल्स में टीम्स भेज देता है। तभी जेसिका को होश आता है और उन सबको बांध के रख। बाद में वो किलर आता है और बोलता है कि सब लोग डिनर के लिए तैयार हो जाओ। और तभी वो आगे पड़ा कपड़ा हटाता है जिसके अंदर कैथलीन की बॉडी थी। तभी वही किलर सबको बोलता है कि वो लोग लाइव है और वो एक के बाद एक सबके टेबल पे जाएगा और वो किस चीज के लिए थैंकफुल है वो बोलेगा। और स्टार्ट वो इवान से करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर उसी ने वो वीडियो पोस्ट किया था और इवान के वीडियो की वजह से ही वो इंस्पायर हुआ है अपना वीडियो बनाने के लिए। और उसके बाद वो हथौड़े से इवान का सर क्रश कर देता है। तभी वही आदमी बोलता है कि ये सबसे बड़ा थैंक्सगिविंग डिनर होगा 1621 के बाद का, और हर ईयर सब लोग तुम्हारा वीडियो देखेंगे और तुम्हारी ग्रीड के बारे में सोचेंगे और ग्रीड की वजह से कितने लोग मारे गए ये भी सोचेंगे। और उसी वक्त में जेसिका अपनी रिंग से रस्सी काट रही थी और अपनी रस्सी काटने के बाद जेसिका वो रिंग स्कूबा को दे रही है और स्कूबा अपनी रस्सी तोड़ने के बाद उसी आदमी पे हमला कर देता है और जेसिका और स्कूबा वहाँ से भाग जाते हैं। तो वही आदमी उन दोनों के पीछे लग जाता है और जब वो दोनों भाग रहे तो किसी तरह से वो आदमी उनके आगे आ जाता है और अपनी एक्स को स्विंग करने लगता है। पर उतने में उसकी एक्स एक जगह फंस जाती है, जिसका फायदा उठा के जेसिका और स्कूबा भागने लगते हैं और वो दोनों कार्वर हाउस में निकलते हैं और स्कूबा उसी आदमी को रोकने के लिए रुक जाता है।
और जेसिका बाहर भाग जाती है, पर वो आदमी स्कूबा के हाथ में हमला कर देता है, जिससे स्कूबा गिर जाता है। उसके बाद वही आदमी जेसिका के पीछे लग जाता है और जेसिका उससे बचने में सफल हो जाती है और आगे जाके वो रोड तक पहुंच जाती है और आगे जाके एरिक पड़ा हुआ था। तभी जेसिका उसी आदमी को कहीं पे जाते हुए दिखती है, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है और तभी जेसिका को पता चलता है कि वो बॉबी था। और तभी पीछे से एरिक आता है, तो जेसिका उसको बोलती है कि वो बॉबी है और इसीलिए एरिक उसके पीछे जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आके बोलता है कि मैंने शूट किया, पर वो बचकर भाग गया। तभी वही डिटेक्टिव एक फ़ोन लेकर आता है और बोलता है कि इसी में वही अकाउंट से लॉगिन है और वो फ़ोन बॉबी का था और पुलिस बॉबी की सर्च में है। और बाद में डिटेक्टिव जेसिका से कहता है कि थॉमस, गैबी और स्कूबा को थोड़े दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। तभी जेसिका एरिक से बोलती है कि उसे थोड़ी देर तक अकेला छोड़ दे, तो एरिक वैसा ही करता है और थोड़ी देर बाद एरिक वापस आता है। जेसिका सडनली एरिक के शूज देखती है जो कि खराब थे और जेसिका को एरिक की बात याद आती है कि उसे छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा और छोटी मिस्टेक की वजह से ही वो पकड़े जाते हैं। जेसिका इससे चौकन्ना हो जाती है, तो एरिक कहता है कि चलो, पर बाद में रुक जाता है और बोलता है कि अगर तुम एक सेकंड और फेंस पे रुक जाती तो खेल खत्म हो जाता तुम्हारा, और बाद में वो डोर बंद कर देता है। उसके बाद एरिक बोलता है कि मैंने भी उस दिन किसी को गवाया था और वो थी अमांडा, और वो मीच को छोड़ देने वाली थी, पर तुम्हारे फ्रेंड्स की वजह से अमेंडा अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और बाद में वो जेसिका पे हमला करने जा रहा था, पर जेसिका उसे रोकती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि वो किस चीज़ के लिए थैंकफुल है। और बाद में बॉबी का फ़ोन दिखा के बोलती है कि यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, इसीलिए वो थैंकफुल है। और जेसिका ने लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी थी, जिससे एरिक की बातें सबने सुन ली और इसीलिए एरिक जेसिका पे हमला कर देने लगता है, पर बॉबी विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है और जेसिका को बचा लेता है और वो भागने लगते हैं, पर बाहर का गेट बंद होता है। तभी उन दोनों को बॉबी का ट्रक दिखता है और पीछे से एरिक आ जाता है और जेसिका से कहता है कि छुपने से कुछ नहीं होगा, तो बाहर आ जाओ। और ये बाद में ये कहता है कि देयर विल बी नो लेफ्ट ओवर्स। और उसके बाद एरिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जेसिका एक बलून में गैस भरने लगती है और उसके बाद वो दोनों बॉबी के ट्रक में भागने वाले थे, पर एरिक बीच में कोई व्हीकल डाल देता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते और बाद में वो जेसिका पे हमला कर देता है। पर तभी बॉबी जोर से कार को भगाता है और इसीलिए एरिक पीछे गिर जाता है, पर एरिक कार के हुक को बांध देता है किसी चीज़ से, तो फिर से ट्रक रुक जाता है। इसीलिए जेसिका पीछे बलून को शूट कर देती है, जिससे धमाका होता है और इम्पैक्ट की वजह से बॉबी और जेसिका भाग जाते हैं और यहीं पे एरिक का खेल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जेसिका बॉबी को एम्बुलेंस में बिठा देती है और बाद में गैबी और स्कूबा उसे मिलने आते हैं और एक ऑफिसर आके बोलते हैं कि अंदर से कुछ नहीं मिला, पर जेसिका एक फायर फाइटर को देख रही थी। और बाद में सीन शिफ्ट होता है और जेसिका और रेयान को सोते हुए दिखाया जाता है और तभी क्लोसेट का डोर अपने आप खुल जाता है। तो जेसिका चेक करने जाती है तो कोई नहीं होता, पर जैसे ही वो मुड़ती है वैसे ही जला हुआ एरिक जेसिका को क्लोसेट में खींच लेता है। पर इसी पॉइंट पे जेसिका की नींद टूट जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब ये जेसिका का नाइटमेयर था। तो यही था थैंक्सगिविंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।